बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1B में शनिवार की शाम को हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के आवास संख्या 352, 354, 356, 360 और 364 भरभरा कर ढह गए। घटना के समय आवासों में दरारें पड़ने से हो रही आवाजों के कारण इसमें रहने वाले सजग हो गए और समय रहते बाहर निकल गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस ब्लॉक में 16 आवास है। 5 के ढह जाने से पूरा ब्लॉक खतरे में है। यहाँ रहने वाले सभी परिवारों ने मकान छोड़ दिया है। घटना से पहले की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पूरे ब्लॉक में दरार आ गई थी। पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन के द्वारा हंस मंडप में रखा गया है, जहां उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों की जानकारी देने के बाद भी प्रबंधन में इस पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार की घटना हुई है, ऐसे में प्रबंधन पर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन किसी की बात नहीं सुनता है। उन्होंने जिला प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। कहा कि जिले के उपायुक्त को जानकारी देने के बाद भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वह इस घटना के बाद उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने सभी पीड़ित परिवारों को घटनास्थल से मजबूत ही दूरी पर हंस मंडप में रखने का काम किया है, जहां उनके सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी यह जिले के वरीय अधिकारी तय करेंगे। एक बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर बीएसएल के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई तहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, डीसी से। डीसी साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन तक देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया। यहाँ इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अब वो बीएसएल के जो भी, चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। शासन महोदय, चाहे बीएसएल का क्वार्टर हो चाहे एचएसएल का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं क्वार्टर। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब बीएसएल को हमने भी कई बार बोले कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग रहा है क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो बीएसएल प्रबंधन को देना है। और बीएसएल प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है बीएसएल इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इंतजार किया तो फिर वैसे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना कि ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग, सारे लोग उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो बीएसएल है। जो आपने सुना होगा, ये जो घटना हुई है, जो ऐसा बिल्डिंग धंस गया ऐसा, तो वहाँ जो अफेक्टेड फैमिली है, अभी तो मतलब त्वरित रूप से इनको कहीं भी ऐसा जगह दिया, इसलिए ये हंस मंडप, इनसे बात हुई, इन्होंने अपना जगह दिया है, तो अभी इन लोगों को यहाँ पे रखा जा रहा है। और यही है, इसी में सारे लोग होंगे। टाउन हॉल का भी ऑप्शन में रखा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि कोई घटना होता है तो होता है क्या है कि लोग उस नियर अबाउट में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका सामान है, बाकी चीजें हैं, तो एक लगाव होता है। तो इसीलिए ये नियर अबाउट है, तुरंत पैदल ही चल के लोग आ जाते हैं, 2 मिनट लगता है पैदल, तो वहां से यहाँ आके अब सारे लोग आएंगे। इस बार मैं तो अभी त्वरित रूप से ये सारा चीज देखने के लिए अभी यहाँ पर डिप्यूट हुआ हूँ। ये अब जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद फिर वो आगे की बात। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।